फिल्म की शुरुआत अंधेरे और रहस्यमय माहौल में होती है, जहां प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और रूबियस हैग्रिड एक छोटे से शिशु हैरी पॉटर को उसके क्रूर मौसी पेटूनिया और मौसा वर्नोन डरबन के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। हैरी को बताया जाता है कि उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, और डरबन परिवार उसे जादुई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताता। हॉगवर्ट्स लेटर। हैरी के 11वें जन्मदिन से ठीक पहले उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी से ढेरों रहस्यमयी पत्र मिलने लगते हैं। डरबन परिवार इन पत्रों को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, यहां तक कि वे एक सुनसान टापू पर भाग जाते हैं। लेकिन ठीक आधी रात को एक विशालकाय व्यक्ति रूबियस हैग्रिड हैरी के सामने प्रकट होता है। हैग्रिड हैरी को बताता है कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि एक जादूगर है और उसके माता पिता लिली और जेम्स पॉटर भी शक्तिशाली जादूगर थे। हैग्रिड ये भी खुलासा करता है कि हैरी के माता पिता को एक भयानक और दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था, जिसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से हैरी बच गया और वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां खत्म हो गईं, जिससे वह एक कमजोर आत्मा बनकर रह गया। हैरी के माथे का घाव उसी रात का निशान है। डायगन एली। हैग्रिड हैरी को जादुई दुनिया के केंद्र डायगन एली ले जाता है, जहां हैरी अपने स्कूल की किताबें, जादुई छड़ी और उल्लू खरीदता है। यहां उसे पता चलता है कि वह जादुई दुनिया में कितना प्रसिद्ध है, क्योंकि सभी उसे वह लड़का जो बच गया के नाम से जानते हैं। हैरी अपनी पहली जादुई छड़ी ओलिवेंडर से खरीदता है, जो बताता है कि उसकी छड़ी का भाई एक ही फोनिक्स के पंख से बनी वोल्डेमॉर्ट की छड़ी है। हैरी 9 और 3/4 प्लेटफॉर्म से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर चढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पहले दोस्तों से होती है, रॉन वीजली जो एक बड़े और गरीब जादुई परिवार से आता है, और हरमाइनी ग्रेंजर जो गैर जादुई माता पिता की एक बहुत ही बुद्धिमान और नियमों का पालन करने वाली लड़की है। तीनों तुरंत दोस्त बन जाते हैं। हॉगवर्ट्स में आगमन और हाउस सॉर्टिंग। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर सभी नए छात्रों को 4 हाउसेज में से एक में बांटा जाता है, ग्रिफिंडर, हफलपफ, रेवेनक्लो और स्लिदरिन। हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडर हाउस में सॉर्ट किया जाता है, जहां साहस, बहादुरी और दृढ़ संकल्प को महत्व दिया जाता है। स्लिदरिन हाउस में उनके प्रतिद्वंद्वी ड्रेको माल्फॉय को सॉर्ट किया जाता है। हॉगवर्ट्स में हैरी का पहला साल रोमांच और रहस्य से भरा होता है। वह उड़ना सीखता है, जादू के पाठ लेता है और क्विडिच नामक जादुई खेल में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उभरता है। उसे पोर्टियंस के प्रोफेसर सेवरस स्नैप नापसंद करते हैं, जो हमेशा हैरी के प्रति कठोर व्यवहार करते हैं। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी गलती से स्कूल की 3री मंजिल पर स्थित एक प्रतिबंधित गलियारे में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक 3 सिर वाले विशालकाय कुत्ते फ्लफी द्वारा संरक्षित एक रहस्यमयी जाल दिखाई देता है। उन्हें शक होता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज यहां छिपी है। तीनों दोस्त जल्द ही यह पता लगाते हैं कि जो चीज फ्लफी द्वारा संरक्षित है वह फिलोसोफर स्टोन है। यह एक पौराणिक पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और अपने मालिक को अमरता प्रदान कर सकता है। उन्हें शक होता है कि प्रोफेसर स्नैप इस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को वापस लाने में मदद कर सकें। हैरी, रॉन और हरमाइनी को विश्वास हो जाता है कि फिलोसोफर स्टोन खतरे में है, और इसे वोल्डेमॉर्ट से बचाना उनकी जिम्मेदारी है। वे फ्लफी को पास करने के लिए जादुई बांसुरी का उपयोग करते हैं और जाल के नीचे कई खतरनाक बाधाओं का सामना करते हैं, जिनमें शैतानी जाल नामक एक पौधा, उड़ती हुई चाबियां और एक जादुई शतरंज का खेल शामिल है। शतरंज के खेल में रॉन घायल हो जाता है और हरमाइनी एक पहेली सुलझाती है, जिससे हैरी अकेला अंतिम कमरे में पहुंचता है। हैरी को प्रोफेसर क्विरिल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के शिक्षक मिलते हैं, न कि प्रोफेसर स्नैप। हैरी को ये जानकर झटका लगता है कि प्रोफेसर क्विरिल ही असल में वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहे थे।
वोल्डेमॉर्ट एक कमजोर आत्मा के रूप में क्विरेल के शरीर के पीछे के हिस्से में छिपा हुआ था। वह क्विरेल को नियंत्रित कर रहा था और फिलोसोफर स्टोन को पाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपने शरीर को वापस प्राप्त कर सके और अपनी पूरी शक्ति वापस पा सके। क्विरल वोल्डेमॉर्ट के निर्देश पर हैरी को फिलोसोफर स्टोन निकालने के लिए मजबूर करता है, जो मिरर ऑफ एरिसिड में छिपा होता है, एक आईना जो देखने वाले की सबसे गहरी इच्छा दिखाता है। हैरी की इच्छा स्टोन को वोल्डेमॉर्ट से बचाने की होती है, इसलिए स्टोन जादुई रूप से उसकी जेब में आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट क्विरेल के माध्यम से हैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब क्विरेल हैरी को छूता है तो उसका शरीर जलने लगता है। डंबलडोर बाद में समझाते हैं कि यह हैरी की मां लिली पॉटर के प्यार का जादू था। जब लिली ने हैरी को बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया था, तो उसने हैरी को एक प्राचीन सुरक्षा प्रदान की थी जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं समझ सकता था। हैरी अपनी मां के प्यार के इस कवच का उपयोग करके क्विरेल को जला देता है और वोल्डेमॉर्ट का कमजोर रूप क्विरेल के शरीर से अलग होकर भाग जाता है। हैरी को अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह ठीक हो जाता है। डंबलडोर उसे बताते हैं कि फिलोसोफर स्टोन को नष्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी उसका दुरुपयोग न कर सके। हॉगवर्ट्स में साल के अंत में हाउस कप की घोषणा होती है और डंबलडोर हैरी, रॉन और हरमाइनी के साहस और बुद्धिमत्ता के लिए अतिरिक्त अंक देते हैं, जिससे ग्रिफिंडर हाउस कप जीत जाता है। फिल्म का अंत हैरी के हॉगवर्ट्स से घर लौटते हुए होता है, लेकिन इस बार वह अकेला और अनाथ नहीं है। उसे दोस्त मिल गए हैं, उसे अपने परिवार का सच पता चल गया है और उसे पता है कि हॉगवर्ट्स उसका सच्चा घर है। वह एक नए रोमांच और अपने नियति की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। ये फिल्म हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में पहली यात्रा का सुंदर चित्रण करती है, जो दोस्ती, साहस और अच्छाई की शक्ति को दर्शाती है।